मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। और आज फिर से ट्यूसडे 6 o'clock आप लोगों के समक्ष बाइबल के एक विषय को लेकर आई हूँ। और मैं उन सबका स्वागत करती हूँ जो आज मेरे साथ जुड़े हैं और उनका भी जो आज पहली बार जुड़े हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताकर कि आप मुझे फॉलो करते हैं, आप देखते हैं और मुझे कॉल करते हैं, अपने प्रश्नों को पूछते हैं। चलिए आज का मनन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं, क्योंकि मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ हम अपनी हर एक काम प्रार्थना करके ही स्टार्ट करें और परमेश्वर के हाथों में अपनी सारी बातों को सौंपें। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद, सनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। आज जिस विषय पर तू अपनी दासी से बुलवाना चाहता है प्रभु, अनुग्रह और दया कर। और जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, उनके भीतर के सारे प्रश्नों को तू ही उत्तर दे पिता। और इस नेट कनेक्शन को भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सारी अंधकारिक शक्तियों को यीशु के नाम से बांध देती हूँ प्रभु, तेरी उपस्थिति को। विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। चलिए आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ वो है क्षमा। क्षमा करना, क्षमा मांगना। आज इन दो विषय पर हम बात करेंगे। और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि इंसानों में ये काम सबसे कठिन माना जाता है, हार्डेस्ट टास्क माना जाता है, क्षमा करना और क्षमा मांगना। लेकिन हमारी बाइबल इस विषय में क्या कहती है मैं आपको बताती हूँ। जो पाया जाता है मत्ती उसका 6वां अध्याय 6 उसका 14th and 15 मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ूंगी। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये जो एक्शन है क्षमा करने का वो टू एंड फ्रो है। जी हाँ, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब है। ये टास्क जो है इसलिए इतना हार्ड है कि हम सारे इगोइस्टिक हैं। हाँ जी, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब ने पाप किया, हम सब गुनहगार हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें फिर फ्री विल दिया है, तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो बात है वो गलत है। और इसलिए 100% मैं कहती हूँ लोग प्रभु से क्षमा याचना मांगते रहते हैं, करते रहते हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि परमेश्वर तू हमारे इन अपराधों को, हमारी इन गलतियों को आप माफ कर दो। लेकिन हमारा वचन क्या कहता है, मैंने आपसे पढ़ा, आपके सामने पढ़ा, आप अगर क्षमा चाहते हैं तो क्षमा करें। Our Bible says first we have to forgive those who have sinned against us, and then we will be forgiven. ये छोटी सी बात करना, हमें पहले क्षमा करना है। So before asking forgiveness we have to grant forgiveness. मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है कि उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया तो किया कैसे, ऐसे उसको करना नहीं चाहिए, ये गलत है भाई। मैंने तो उसकी शक्ल ही नहीं देखनी है, मैंने अब बात ही नहीं करना है उसके साथ में, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, या पता नहीं हमने कैसी कैसी कितनी ढेर सारी बातें और क्रोध में आके कह देते हैं। मैंने तो उससे बात ही नहीं करना, उससे माफी ही नहीं करना, उसने मेरे साथ ऐसे किया तो किया कैसे। पर एक बात बताऊं, इतनी सी हिम्मत लगती है। हिम्मत कीजिए, शांत होइए, क्षमा कीजिए, फॉरगिव। फिर देखिए, आपने उन्हें क्षमा दी, आपको क्षमा मिली। और क्षमा मिलने का मतलब है वो शांति, वो आनंद जिसके लिए हम सब आज भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो आनंद, वो शांति पिता हमें दे, हमें दे।
प्रभु कहता है आप लोगों को क्षमा करें और आपको भी माफी मिल जाएगी। ये इतनी सी बात है ना, क्षमा करना। देखिए, किसी बंदे ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मैं, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है मैं क्षमा करूंगी, ये आप मुझसे बोलेंगे जी हाँ सिस्टर हम क्षमा करेंगे, ठीक है आप क्षमा कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा भी एक बात होती है। देखिए, उस बंदे ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसको क्षमा करती हूँ, पर मैं भी किसी के साथ गलत करी हूँ, है ना। अब हम लोग भी कोई ऐसे नहीं होते, जाने अनजाने हम भी कई लोगों को दुखी कर देते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, हमारा फर्स्ट स्टेप है जाके क्षमा मांगना उनसे। ये हमारी तरफ से पहल होनी चाहिए, ये हमारा स्टेप है। और इस बात को आप बिल्कुल भी ध्यान में ना रखें कि सामने का रिएक्शन कैसे आने वाला है और क्या होगा। बस हमको अपना पार्ट निभाना है कि मुझे क्षमा मांगनी है उससे। और क्षमा मांगना, क्षमा करना, मैं जानती हूँ बहुत ही कठिन है, लेकिन हमारी बाइबल ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स, बहुत से डिस्क्रिप्शन, बहुत से एक्सप्लेनेशंस, बहुत से इंसिडेंट्स बताती है क्षमा के ऊपर। सबसे बड़ा तो हमारा यीशु मसीह, जिसके साथ हमने क्या क्या नहीं किया, कितनी उसके साथ में हमने उसे कितनी तकलीफें दी, और वो हमसे ये बोल गया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, है ना। और आप पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ेंगे, आप यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे, आप या दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, उसके अपने सगे भाइयों ने उसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर जब वो समय आया वो अपने भाइयों को माफ किया। अब आप बोलेंगे सिस्टर ये तो बाइबल की बातें हैं, आज कहाँ। जी हाँ, मैं जानती हूँ आज के जमाने में ये बहुत ही कठिन बात है, इस प्रेजेंट एरा में, इस प्रेजेंट वर्ल्ड में। लेकिन मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स बताऊंगी, और ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये मेरे मतलब जब ये जो बात जो आपने कही ना कि सिस्टर क्षमा करना, बोलना स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि हमें क्षमा करना चाहिए, और ये सोचना, इस पर डिस्कस करना, इसके ऊपर डिबेट करना बहुत अच्छा, लेकिन इसे करने के लिए जब हम आते हैं तो शायद हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज हम इस प्रेजेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस प्रेजेंट वर्ल्ड में वी आर नॉट हैविंग दैट हार्ट। आता ही नहीं है कि मैं क्षमा कर दूं। मैं आपको बता दूं, मैं हर दिन बहुत से क्लाइंट्स काउंसिल करती हूँ, मैं लोगों के साथ में मैं बातें करती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि कितना ज्यादा दुख है, तकलीफ है चारों तरफ, और मैं बिल्कुल वो हो गई, व्याकुल हो गई। 24 आवर्स मेरे पास कॉल्स आते हैं, ऑनलाइन में मैं काउंसलिंग करती हूँ, और उनके दुख को और उनके उसको समझती हूँ, उनको परमेश्वर के द्वारा, वचनों के द्वारा उनसे उनको कोशिश करती हूँ उनके मन को शांत करने के लिए। और फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु ये सब क्या है, क्या इंसान इतना बुरा हो गया है। मतलब वो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे क्षमा करने की। जब मैं ये सब बातें अपने परमेश्वर के साथ मनन के दौरान बात कर रही थी, उसने मुझे 2 एग्जाम्पल दिया इस प्रेजेंट वर्ल्ड के। उसने कहा पढ़ इनको, सर्च कर इनके बारे में और बता। मैं उन 2 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगी जो हम सब जानते हैं। पहले नेल्सन मंडेला, हम सब जानते हैं वो कितनी तकलीफों से गुजरे थे। एक इंसिडेंट मुझे परमेश्वर ने बताया कि इस इंसिडेंट को तू पढ़, और जब मैंने उस इंसिडेंट को पढ़ा, मैं सचमुच बोलने लगी कि आज भी वर्ल्ड में लोग हैं, दोज हु आर हैविंग दैट हार्ट टू फॉरगिव। और ये था कि नेल्सन मंडेला को जब पोस्ट मिल गई थी, और वो मीन्स कुछ लोगों के साथ लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में गए, तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि चलो हम सब मिलकर लंच कर लेते हैं, फिर आगे के काम करने में जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, वो जो सामने वाले टेबल में जो व्यक्ति बैठा है उसको भी हम अपनी टेबल में बुला लेते हैं, और हम सब मिलकर एक साथ लंच करेंगे। और सब बड़े खुश हो जाते हैं। उस आदमी को बुलाया जाता है जो सामने वाले टेबल में अकेला बैठा था, और उसने शायद कॉफ़ी ऑर्डर की थी,
और नेल्सन मंडेला लंच ऑर्डर करते हैं और उस आदमी को दिया जाता है, तो उनके नेल्सन मंडेला के साथ में जो दूसरे बॉडीगार्ड्स वगैरह थे वो देखते हैं कि हम उस व्यक्ति को बुला रहे हैं, वो व्यक्ति आ तो गया टेबल में, लेकिन वो कुछ अनईजी सा फील कर रहा है, उसके चेहरे पर इतना पसीना है और वो मतलब ट्रेम्बल कर रहा है, वो कांप रहा है। तो लोग सोचते हैं कि बिकॉज नेल्सन मंडेला इज सिटिंग विथ हिम, दैट्स वाई। पर उसका रिस्पेक्ट वाला कांपना नहीं था, वो डर वाला कांपना था। और जैसे तैसे वो फटाफट जो वहां पर उन्हें ऑफर किया गया खाना वो खाते हैं वो व्यक्ति, और तुरंत उठ के भाग जाते हैं, वो पसीने पसीने हो जाते हैं। तो सब लोगों को एकदम ऑकवर्ड सा लगा कि ये क्या है, और उन्होंने पूछा सर व्हाट इज दिस, हमने तो उसे लंच के लिए इनवाइट किया आपके साथ बैठ के खाने के लिए, फिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। नेल्सन मंडेला ने कहा ये व्यक्ति वो है, जब मैं जेल में था ही वॉज अ जेलर, ये जेलर था, और जब मुझे टॉर्चर किया जाता था ये मेरे सामने बैठकर खाना खाया करता था और झूठन मेरे मुंह पर फेंका करता था और मुझे और टॉर्चर करने के लिए बोलता था। मैं भूखा रहता था 20-20 25-25 दिन, और वो मेरे सामने खाना खाया करता था, इसलिए वो इस तरीके का बिहेव कर रहा है। तब मैंने सोचा अगर मैं नेल्सन मंडेला की जगह में होती और उस रेस्टोरेंट में जाकर उस व्यक्ति को देखती कि वो व्यक्ति जिसने मुझे इतना टॉर्चर किया मेरे साथ बैठा है, और आज मेरे पास ओहदा है, मेरे पास बॉडीगार्ड्स है, मैं इस व्यक्ति को बोलूं कि इस व्यक्ति को उठा के बाहर फेंक दो। लेकिन नेल्सन मंडेला ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वो सारी बातों को भुला दिया, उस जेलर को उन्होंने क्षमा कर दिया और उसके साथ लंच किया। और वो जेलर भी, मुझे पूरा विश्वास है कि उस दिन के बाद वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं किया होगा अपने जीवन में, और वो बहुत परमेश्वर के समक्ष आ गया होगा कि प्रभु जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया उसने मुझे क्षमा कर दिया। हम नेल्सन मंडेला को जानते हैं, वो इसी वर्ल्ड का था, वो वही व्यक्ति था, उसने भी बहुत दुख झेले जैसे हम झेलते हैं, लेकिन ही गैदर्ड दैट करेज टू फॉरगिव and he forgave that jailer जिसने उनको दुख दिया था। तो हम भी कर सकते हैं, ये हिम्मत हम भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रेजेंट वर्ल्ड है, प्रेजेंट एरा है, यहाँ पे तो चारों तरफ शैतान का राज है, ऐसी ऐसी करतूतें हैं कि हम क्षमा तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते इन लोगों के लिए, सिर्फ दंड के लिए ही हम ख्वाहिशें रख सकते हैं इनके खिलाफ में। जी नेल्सन मंडेला ने किया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, ठीक है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज क्योंकि मैंने प्रश्न किया था परमेश्वर से कि आज के जमाने में, आज के वर्ल्ड में, उन्होंने बता देख ये व्यक्ति एक, फिर उन्होंने मुझे दूसरे व्यक्ति का भी नाम बताया और उसको भी हम सब जानते हैं, और वो है मिसेस ग्लैडिस स्टेन्स। हम सब जानते हैं उड़ीसा में उनके साथ जो वो मिशनरी थी, वो उनकी पूरी फैमिली सेवा करती थी, परमेश्वर की सेवा, और उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ और उनके हस्बैंड और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया, और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि वो कौन लोग हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा मैं माफ करती हूँ, और आज भी वो सेवा कर रही हैं, वही सेवा कर रही हैं और बहुत अच्छे से सेवा कर रही हैं। उन्होंने माफ किया, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। तो वो जो प्रश्न है जो मेरे भीतर आया था, मैं जानती हूँ आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आप लोगों के भीतर भी आएगा कि हम कैसे क्षमा करें, इतना लोगों ने हमें दुख दिया है। आज के वर्ल्ड के, आज के लोग, इन लोगों ने जब क्षमा किया तो हम भी क्षमा कर सकते हैं, हम भी क्षमा कर सकते हैं। और क्षमा मांगना ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर की वो शांति, वो आनंद, वो क्षमा वो हमें दे, हमें अपने आसपास की वो सारी मीन्स दुख, वो सारे दर्द
जो हम झेल चुके हैं उन सब से हमें छूटना है। उस छूटने का एकमात्र तरीका है हमको क्षमा करना है। जस्ट फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट। और हम ये जानते हैं कि हमने क्या गलती की, किसके साथ की। पहल कीजिए, क्षमा मांग लीजिए, उसके बाद जस्ट वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो आपको बक रहा है या आपको गले लगा रहा है, लेट इट, वो उनका है, वो उनका उनका एक्ट है। पर आपने को जो करना है वो ये करना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और हमारी बाइबल आप पढ़ेंगे हर जगह क्षमा जो है इतनी बार आई है कि हमें एक वचन ये भी है ना कि जो आपको श्राप देते हैं उनको आशीषें दो, क्षमा कर दीजिए। वो व्यक्ति आपके साथ जो भी कर रहा है उस वक्त उसका सिचुएशन, उसकी स्थिति आप नहीं जानते। ठीक है, हमको बहुत गुस्सा आता है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जस्ट फॉरगेट, जस्ट फॉरगेट। और ये जब मैं मनन कर रही थी, इसके बाद जब प्रभु ने मुझे ये 2 एग्जाम्पल्स दिए और बाइबल से भी जब मैंने यूसुफ, दाऊद और प्रभु यीशु मसीह के को पढ़ा और समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ सही, हमें क्षमा करना चाहिए। और मैं बिल्कुल बैठ गई वो कि प्रभु मुझे हिम्मत दे, और मुझे हिम्मत मिली। सारे ग्रजेस हटा दिए मैंने, और इसलिए मैं आप लोगों के सामने आई। और बहुत अच्छा लगता है, मैं बता रही हूँ, अगर आप क्षमा करते हैं तो क्षमा करिए। और जो वचन कहता है तुम अगर क्षमा करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। और हम सब चाहते हैं क्षमा, परमेश्वर से हम सब चाहते हैं क्षमा, क्योंकि हमसे तो कोई भी साफ सुथरा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। हम जाने अनजाने परमेश्वर को दुखी कर देते हैं, हमें उससे क्षमा चाहिए। और मेरा परमेश्वर कहता है हृदय से अपने पापों को अंगीकार करो, मैं विश्वास योग्य हूँ क्षमा करने के लिए, मैं तुम्हें क्षमा कर दूँगी। वो हमें क्षमा कर रहा है, तो हमें भी अपने उन सब लोगों को जिनसे हमें ग्रजेस हैं क्षमा कर देना चाहिए। आशा करती हूँ ये जो विषय है क्षमा, मैं नहीं जानती कि परमेश्वर ने ये मुझे क्यों कहा, पर मैं ये जानती हूँ कि जितने भी लोग मुझे देखते सुनते हैं उनके हृदय में ये कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक जरूर होगा, और उन्हें वो जवाब मिल गया है जो परमेश्वर उन्हें बोलना चाहते हैं। इस क्षमा के भाव को हम अपनाएंगे, हिम्मत करेंगे, माफी मांगेंगे लोगों से, और वो भी हिम्मत जुटाएंगे, वो करेज करेंगे कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है हम उसे माफ कर देंगे। और फिर उस शांति को जो परमेश्वर हमें देता है, जब वो हमें क्षमा कर देगा, ऑब्वियसली हमारे जीवन में शांति और आनंद आएगा, एक हल्कापन आएगा, उसको, उस आशीष को हम पा लेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। इस टॉपिक को पिता परमेश्वर मैं विनती करती हूँ कि जितने भी भाई बहन मुझे सुनते हैं पिता, उनके हृदय में इस टॉपिक को रख, और पिता उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें हिम्मत और ढाढ़स दे। उनके कंधे पर हाथ रख मेरे परमेश्वर, हे प्रभु, ताकि वो उस असीम आशीष को पाने वाले हो सके। मेरे परमेश्वर, हमारे हृदयों में जो भी बोझ है, मेरे भाई बहन जितने भी, उन सारे बोझ को हटा दे परमेश्वर, और वो शांति और आनंद जो तू उन्हें देना चाहता है प्रदान कर, ताकि अपने जीवन में क्षमा के भाव को ये अपनाए, तुझसे ही माफ़ी ना मांगे, उन लोगों को भी माफ़ करें पिता परमेश्वर, जिनसे उनको कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का दुख है पिता, उन्हें वो हिम्मत और ढाढ़स दे प्रभु, क्योंकि हम तेरे हैं परमेश्वर, तूने हमें क्षमा किया, हम भी आपस में एक दूसरे को क्षमा कर सके। इस आशीष को, इस दया और करुणा को मैं आज मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और कबूल कर, आमीन।
जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगी। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है, और जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के 2 प्रेयर सेंटर्स हैं, एक रायपुर और एक ऋषिकेश। अगर आप रायपुर और ऋषिकेश में रहते हैं, आप ज़रूर वहाँ विजिट करें, जाएं और प्रार्थना करें और हमारे मेंबर्स बनिए आप। और हमारी वेबसाइट है www.jesussavesglobal.org, ज़रूर विज़िट करें। वहाँ हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, आप कॉल कर सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रार्थनाएं होती हैं, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। बहुत सी गवाहियों के हम अपने जीवन में देख चुके हैं इस बात को, और मैं ये भी आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से जुड़े एज अ प्रेयर वॉरियर। मैं पास्टर्स को भी इनवाइट करती हूँ, वो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े, फ्रीलांस पास्टर्स जो प्रभु का वचन सुनाने की इच्छा रखते हैं, सुनाते हैं। और ज़रूर आप हमारी YouTube चैनल है उसे भी देखें, फेसबुक में अपने फ्रेंड्स लोगों को बताएं, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। फिर से नेक्स्ट ट्यूसडे एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगी, आप लोगों से मैं बात करूँगी। और आप लोगों को अगर जो कुछ भी जिस किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को सुनना है, आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं मैसेज में, मुझे बता सकते हैं। हमारे पेज में जाकर आप जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के पेज में अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और फिर से मुलाकात के लिए हम वेट करते हैं। तब तक सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आप उन्नति और तरक्की करें जीवन में।